Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsori. I'm a numerologist, a tarot consultant and a life coach. कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन के लिए आपकी क्या फीलिंग्स हैं और उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। दोनों की ही फीलिंग्स हम चेक करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है ये। और जो भी लोग चैनल पे नए आए हैं, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, जिससे कि आपकी रीडिंग्स जो हैं वो रेजोनेट नहीं हो पाती हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है। एंजल्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट भी भेज सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो भी लोग जानना चाहते हैं कि मैं टैरो कार्ड सिखाती हूँ या नहीं सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, मेल्स आते हैं कि मैम आप टैरो कार्ड्स भी सिखाती हैं या नहीं, हम सीखना चाहते हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं टैरो कार्ड सिखाती हूँ, बिल्कुल सिखाती हूँ। बेसिक एडवांस्ड लेवल दोनों ही कोर्सेज मैं सिखाती हूँ। जो भी लोग सीखना चाहते हैं, बेसिक इंटरमीडिएट एडवांस लेवल का भी एक कंबाइंड कोर्स भी है मेरे पास, जिसमें तीनों ही चीज़ें, तीनों ही लेवल्स जो है मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। ठीक है, अगर आप अपने लिए सीखना चाहते हैं या फिर आप सिखाना चाहते हैं, आप सीख कर जो है प्रोफेशनली करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं इस कोर्स के थ्रू। ठीक है, साथ में यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगी। मैं नॉट ओनली टैरो कार्ड रीडिंग, मैं फेस रीडिंग भी सिखाती हूँ, टैरो कार्ड्स भी सिखाती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाती हूँ, टाइम न्यूमरोलॉजी, कलर थेरेपी, पेंडुलम डाउजिंग, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं मेरे पास अवेलेबल। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो भी लोग क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो अभी मेरे पास 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा सा ईमेल आया था जिसमें लिखा हुआ था कि वो क्रिस्टल्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिस्टल्स क्या यूज़ करके सच में फ़ायदा होता है। तो डेफिनेटली क्रिस्टल्स को यूज़ कर बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जो है हील हो सकती है। आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। हर एक प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल्स आते हैं, चाहे वो आपका कोई मेंटल इशू है, आपको बहुत स्ट्रेस होता है ज़रा सी बात पे, आपको घबराहट होने लगती है, आपको सोने में प्रॉब्लम है, आपको कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम है, आपकी गवर्नमेंट जॉब के लिए इश्यूज आ रहे हैं, आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में इश्यूज हैं, आपको लव लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, अंडरस्टैंडिंग में आती है, फिर लव लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे लॉयल्टी नहीं मिल पाती है या फिर प्योरनेस नहीं है प्यार के अंदर, ऐसा लगता है कि फेक लव है, या फिर सबके अपने अपने इश्यूज रहते हैं, राइट। तो वो सारी ही चीज़ें जो हैं आपकी सॉल्व हो सकती हैं बाय द हेल्प ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, तो मैं जो क्रिस्टल्स देती हूँ वो आपको आपके हिसाब से जो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा वो मैं आपकी प्रॉब्लम के साथ साथ आपके जो है पूरा तरीके से एनालाइज करके आपके चार्ट को फिर ही मैं जो है देती हूँ क्रिस्टल्स। ठीक है, चार्ज्ड होने चाहिए क्रिस्टल्स, एनर्जाइज्ड आपको क्रिस्टल्स होने चाहिए, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स होने चाहिए, पूरे तरीके से जो है हील्ड क्रिस्टल्स होने चाहिए, तभी बेनिफिट होता है, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है क्रिस्टल्स पहनने का भी। ठीक है, तो सिर्फ शर्त यही रहती है। तो जिससे भी आप लें, चाहे आप मुझसे लेना चाहते हैं, मैं भी क्रिस्टल्स देती हूँ, और अगर आप किसी और से भी लेना चाहते हैं तो मेक श्योर क्रिस्टल्स ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो। ठीक है, और साथ के साथ आपको चार्ज्ड जो है क्रिस्टल्स मिले, आपके नाम से, आपके डेट ऑफ बर्थ से चेक कर वो क्रिस्टल्स दें। ठीक है, चलिए अब जल्दी से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपके फीलिंग्स उनके लिए क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम उनकी फीलिंग्स जो है आपके लिए देखेंगे। आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, फिर बाद में आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या है, आप अभी कैसा फील कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर, आपकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं अभी उनके लिए। ओके, हाई प्रीस्टेस सबसे पहला कार्ड हमारे पास, हाई प्रीस्टेस का। चलिए और भी देख लेते हैं। जस्टिस, ठीक है, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स एंड द लास्ट इज द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 2 ऑफ स्वर्ड्स। चलिए
देखिए गाइज, यहाँ पे जो है मुझे ये दिख रहा है आपके लिए कि आप अब ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। मतलब इट्स लाइक कि अब आप चाहते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए, मेरे साथ जो है सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अब मुझे सिचुएशन बैलेंस करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा चाहते हैं कि मेरे साथ इंसाफ हो, मेरे साथ अच्छा हो, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि अब आप शायद बहुत ज़्यादा सताए हुए हो। अब आप शायद इतना ज़्यादा आपने झेल लिया है, इतना ज़्यादा सफ़र कर लिया है, अब आपको लगता है जो भी हो अब मेरे लिए लाइफ में अच्छा हो, चाहे इसके साथ हो किसी और के साथ हो, बस मेरे साथ अच्छा होना चाहिए। अब मैं थक चुकी हूँ, अब मैं हार गई हूँ। अब आप जैसे आप चाह रहे हो कि भगवान आके न्याय करें, आपको लाइफ में वो सब दें जो आपने सबको दिया है और आपको कभी आगे से नहीं मिला, आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं हुआ। जिस हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी को देखते थे, आप अपनी लाइफ में प्यार चाहते थे, आप अपनी लाइफ में केयर चाहते थे, और हमेशा से आप इसी तरीके से जो है सोचते थे कि कोई तो ऐसा होगा जो मुझे वो फेरी टेल वाला प्यार देगा, और आपको लगता था कि ये पर्सन वैसे ही है। बट जब आगे से चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, अब आपको लगता है कि पता नहीं क्या मेरे साथ कभी अच्छा होने वाला भी है या नहीं। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड यहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने पे अब डरते हो। अब अपनी अंदर की जो आवाज़ है ना, बाहर निकालने से डरते हो। अब आपको लगता है कि व्हाट इफ आई लूज हिम, व्हाट इफ ही विल गो टू समबडी एल्स, है ना। ऐसी फीलिंग आपको आती है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं इसको खो दूंगी, वो मुझे छोड़कर चला जाएगा, सब चीज़ें हम दोनों के बीच में ख़त्म हो जाएंगी। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ही नॉलेज है। हो सकता है आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है कि आपको नॉलेज गेन करने का बहुत शौक हो। वो सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है कि आप किताबें पढ़ रहे हैं तो ही आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप वीडियोस से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप अच्छे लोगों के साथ बात कर कर भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप दुनिया को समझकर भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उनसे भी आपको बहुत नॉलेज मिलती है। तो हर वो चीज़ जो कि आपको सिखाए, आप फटाफट से अट्रैक्ट हो जाते हो उस चीज़ से, और आप बहुत ज्ञानी हो, आपके अंदर ज्ञान का जैसे कहते हैं ना समुंदर भरा हुआ है, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको बोलने की ज़रूरत है, आप बोलो, अपने मन में मत दबा कर चलो, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को, अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करो। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे हीलर्स भी हों या फिर इंट्यूटिव लोग हों, ठीक है, या फिर आप अकल्ट साइंस में कुछ कर रहे हो, एज एन अकल्ट साइंसेस के अंदर आप कुछ सीखना भी चाह रहे हो सकते हो कि मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है, या मुझे हीलर बनना है, या मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। ऐसा भी आपके थॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। आपका टच बहुत हीलिंग है, और उस पावर को जो है आपको यूज़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पे मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे होता है ना, कभी कभी हम कुछ लोगों के साथ बैठते हैं या बात करते हैं, या वो एक हग ही हमको कर देते हैं तो हम सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर हो जाती। वैसी एनर्जी आपकी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप अब इंसाफ चाहते हो, जस्टिस चाहते हो, चीज़ें बैलेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो सामने से भी उतना ही प्यार हो, उतनी ही रिस्पेक्ट हो, उतनी ही केयर हो जितनी आप दे रहे हो। अब आप अपने थॉट्स को लेकर काफ़ी क्लियर हो, आपको पता है आपको लाइफ में अब क्या चाहिए है, आपको धीरे धीरे करके ना समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना सही रास्ते पे चलना शुरू हो गए हैं। अब उनको ना ये समझ में आ गया है कि उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत कैपेबिलिटी भी है, जिसको वो यूज़ नहीं कर रहे थे, और अब वो उस रास्ते पे जा रहे हैं, उनकी वर्थ उनको पता चल गई है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप जो है ना, आप सरेंडर कर रहे हो भगवान के आगे, जैसे आप सारी ही चीज़ें सरेंडर कर दोगे और एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ोगे कि हाँ, अब जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी। आपका बस मेजर कंसर्न यही है कि ये पर्सन जो है आपके लिए स्टैंड ले, ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करें, आपके साथ उतना ही प्यार दें जितना कि आप इनको देते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड विद दिस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे को यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, एक अलग सा चेंज आपको फील होगा। आपको लगेगा यार इतनी स्ट्रेंथ सच में मेरे में थी, या फिर मतलब मैं इतने सालों से जैसे
बिल्कुल मैंने कंसिडर ही नहीं किया है अपने आप को कहीं पर भी, ठीक है। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि इतना सब कुछ मेरे अंदर ही था और मैं बाहर ढूंढ रही थी। बहुत कंफ्यूजन मुझे दिख रही है, आपको लग रहा है ये पर्सन जो है मेरे लिए कब स्टैंड लेंगे, ऐसी फीलिंग भी आपको आती है, बहुत समय से आती है। और अब आप थक चुके हैं उनकी ना सुनकर या उनका हर रोज टालना, आज बात करता हूँ, कल करता हूँ, देखता हूँ, साथ रहूंगा, कभी बोलते हैं नहीं रहूंगा, कभी बोलते हैं रहूंगा, कभी बोलते हैं हो नहीं सकता, ठीक है। ऐसी ये जो डामाडोल वो कर रहे हैं, इससे अब आप थक चुके हैं और आपको लगता है कि अब मैं अपने लिए कुछ करूं, अब मैं अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे बढ़ाऊं। अब आप ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हो एंड आपके और आपके पर्सन के बीच में एज गैप भी दिख रहा है। आप वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश भी कर रहे हो। बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अपनी प्रॉब्लम से ध्यान हटाते हो, आप उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स चलते हैं उनसे भी ध्यान हटाने की कोशिश करते हो। काफ़ी बैलेंस्ड स्टेट मुझे दिख रहा है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा आपके अंदर। और स्ट्रेस्ड रहते हो, बहुत बारी आपको ख्याल भी आता है, घबराहट भी होती है, डर भी लगता है, पर आपको लगता है नहीं अब मैं आगे बढ़ूंगी, अब मैं किसी के आगे भीख नहीं मांगूंगी। ऐसी एनर्जी, जैसे आपको बार बार आप ऐसी एनर्जी को पिक कर रहे हो, ये आपकी जो है करंट स्टेट मुझे दिख रही है। एंड कंफ्यूजन भी है, आपके अंदर भी कंफ्यूजन है जिसके ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत मुझे दिख रही है, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो अभी फिलहाल क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसा चेंज फील कर रहे हैं, ये एनर्जी आप फील कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अभी वो कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हैंग्ड मैन, पहला ही कार्ड है हैंग्ड मैन का, दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का, थर्ड नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ स्वर्ड्स एंड द लास्ट इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही ज्यादा पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है आपके साथ। जब भी ये आपके कांटेक्ट में आते हैं एकदम मैजिकल फील करते हैं, आपकी लुक्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन। एंड पैशन बहुत है आप दोनों के बीच में। ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू स्टे विद यू, द पर्सन वांट्स टू कीप यू इन हिज लाइफ। ये आपको अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं, बट स्टैंड लेने की बात है तो उसके लिए मुझे बहुत वीक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे द हैंग्ड मैन का कार्ड है। ये रहना जरूर चाहते हैं बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतने फंसे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा ये कार्ड, ये विमेन जो है यहाँ पे जो ये लटकी हुई है, ये उल्टी लटकी हुई है। इतना इसके ऊपर प्रेशर है कि जैसे इसके या तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण इसको बिल्कुल उल्टा लटका दिया हो, है ना। वैसे ही इनको ना जैसे उल्टा लटका दिया है, इनको समझ में आता है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है इनकी लाइफ के अंदर। इनको पता है आपके साथ रहकर ना सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, बट इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जिसको ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये उसको ये नहीं कह सकते कि नो, मतलब मैं अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है पर्सन थोड़े फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, इनकी फैमिली भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर ये कभी कभी बोलते हैं कि तुम ही मेरे लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट हो, ऐसा नहीं है, इनके लिए इनकी फैमिली भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने की आप हो सकता है 1% ज़्यादा ही हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, बैलेंस्ड स्टेट में डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे। और इनको ये बैलेंस स्टेट ऐसे भी मिलती है जब आप इनको इनके पीछे भागते हो, इनको ये बताते हो कि मैं हमेशा हूँ तेरे लिए। आपने वो नहीं करना है। अगर आप इनको ये बताओगे हमेशा कि आई विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल माई लाइफ, तो ये क्यों करेंगे ना आपके लिए एफर्ट्स, क्यों करेंगे? जब आपको पता है कि मेरा फ्री में जो है पूरी जिंदगी के लिए मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है नहीं आएगा, कोई और भरेगा फ्री में, तो फिर आप क्यों सिर्फ मेहनत करोगे? आपको पता है आपको खाना मिल जाएगा फ्री में, रोज मिल जाएगा, आप क्यों काम करोगे? आप नहीं करोगे, आप घर पे बैठोगे, लेटोगे, टीवी देखोगे, है ना। तो जब आपको पता होता है दैट यू हैव टू अर्न योर ब्रेड, आपको खुद अपनी कमाई करनी है, खाना है, पीना है, सब कुछ आपको खुद से करना है, तभी आप जाते हो बाहर, मेहनत करते हो ना, तभी उस चीज के लिए एफर्ट्स करते हो ना।
तो वही एनर्जी यहाँ पर है। आपको इनको ये नहीं बताना है कि मैं हमेशा हूं, तो मेरे साथ चाहे मेरे साथ बुरा बोलो, मेरे साथ बदतमीजी करो, मुझे छोड़कर जाओ, मुझे इग्नोर करो, मुझे रुलाओ, मेरी एफर्ट्स मेरे लिए मत करो एफर्ट्स, और मेरी कदर मत करो, पर फिर भी मैं हूं, तो फिर तो आप अपने साथ खुद ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ को समझे। तो यहाँ पे फॉर ग्रांटेड की एनर्जी भी जैसे मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ये नहीं दिखाना है कि मैं हमेशा ही अवेलेबल हूँ। आपकी अपने भी कुछ अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं, आपकी अपनी भी कुछ लाइफ हो सकती है, आपका अपना भी कुछ किसी के साथ आपको जाना हो सकता है, आपको अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना हो सकता है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या कलीग के साथ या जिसके भी साथ आपका अपना भी कुछ काम हो सकता है लाइफ में, राइट। हमेशा जब भी ये कॉल करेंगे आप अवेलेबल नहीं होगे, जब भी आपको अप्रोच करेंगे आप बोलोगे नहीं, भागे भागे फोन जाके उठाओगे नहीं। तो उससे अगर आप यही करोगे तो इनको तो यही होगा ना, चाहे मैं अपने सारे काम दिन के कंप्लीट कर लूँ, फिर रात को इसको कॉल करूंगा या फिर कल सुबह इसको कॉल करूंगा, तो फिर आप बोलते हो कि मैम उसका तो कॉल रात को आया, उसने तो कॉल जो है अब मुझे रात को ही करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आप उसके लिए हर टाइम पे अवेलेबल रहते हो। अगर आप अपना टाइम बताओगे कि नहीं मैं 8 बजे मैं तो नहीं अवेलेबल रहती हूँ उस टाइम के ऊपर, तुम ये टाइम है इस टाइम पे कॉल करना, एक दिन 2 दिन आपको लगेगा, आपको डर लगेगा, अगर क्या हुआ उसने मुझे कॉल नहीं किया, अगर क्या हुआ फिर हमारी बात नहीं हुई 3 दिन, तो कोई बात नहीं, क्या हो गया, कहीं वो भाग थोड़ी चले जाएगा। सब कुछ अगर वो चला भी गया तो फिर वो आपके लिए है ही नहीं है ना, फिर आप उसके पीछे भाग भी क्यों रहे हो? कोई ऐसा इंसान ढूंढो जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो। फिर जिसने प्यार किया होता है वो इतनी आसानी से नहीं जाता है, इस चीज को समझो प्लीज, ठीक है। आप ये मत समझना मैं आपको डांट रही हूँ, मैं आपको सिर्फ आपके भले के लिए समझा रही हूँ कि अपनी वैल्यू समझो। आप भी बहुत स्पेशल हो, आप भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, जैसे वो हैं वैसे आप भी हो, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो ये बता रहा है ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, आपके पास आएंगे भी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तब भी ये पर्सन आने वाले हैं आपके साथ, एक बैलेंस स्टेट में आएंगे। ये पर्सन अपने आप को जो है एक बैलेंस स्टेट के अंदर लेकर आएंगे, फिर ये पर्सन आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है, पैशन दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। पर जहाँ पर बात है डिसीजन लेने की, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन को लेकर ये बहुत वीक है। ये पर्सन आपके बगैर स्ट्रेस्ड भी है, इनको डर भी लगता है, घबराते भी हैं, छोड़कर चले जाएगी तो क्या होगा, अगर सब खत्म हो गया कंप्लीटली तो क्या होगा, अगर मैंने इसके लिए डिसीजन नहीं लिया तो क्या होगा। पर फिर भी इनके मन में एक चीज है कि नहीं ये कहीं नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी मुझे इनकी तरफ से दिख रही है, प्यार बहुत ज्यादा है, वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, ये रहना भी चाहते हैं, बट एक एक्शन लेना, एक डिसीजन पे आना, उस चीज में काफी वीक है, जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे? अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना तो ये एनर्जी, ये ब्लॉकेजेस हैं, ये खत्म हो जाएंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, न्यू बिगिनिंग्स मुझे दिख रही है। पर्सन कुछ जो है आपके साथ आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, आपके बारे में सोचते तो ये है ही है, रोज सोचते हैं, हर एक दिन सोचते हैं, और ये आपको कॉल टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपकी बात नहीं होती है। एक नई शुरुआत हो सकती है, रिलेशनशिप एक नया टर्न ले सकता है, ये भी मुझे आपके लिए दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास एम्परर का कार्ड है, जो सामने से हमको ये बताते होंगे कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरे पास तो बहुत काम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता ये सब चीजें करने का, और ऐसा दिखाते होंगे, एग्जिबिट ऐसे तरीके से करते हैं कि सामने वाले को लगता है अरे ये तो बहुत बिजी है, ये तो उसको तो मेरा कोई फर्क नहीं है, उस वजह से आप डर जाते हो, आप इनको कॉल करते हो, आप इनके पीछे भागते हो और इनका पर्पस सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं इनकी तरफ से अगर कुछ लव मैसेजेस हैं तो वो क्या होंगे। इतने सारे तो मैं नहीं लूंगी, नीचे वाले ले लेते हैं, ठीक है। तभी बहुत आ गए। ओके, लुक फॉर साइंस ऑफ आवर लव अराउंड यू। हमारे प्यार के जो साइंस हैं वो ढूंढो अपने आसपास, तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। हो सकता है इन्होंने आपको किसी के साथ देखा और ये फिर चले गए, या इनका डर भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ हैं, या फिर इनको आपको बार बार बोलते भी होंगे कि क्या तुम किसी और के साथ हो, डरते बहुत हैं ये,
लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, स्टेकेशन टुगेदर। ये आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं, स्टेकेशन पे जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर्सन। आई थिंक ऑफ यू ऑफ्टन, ये आपके बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी डे, रोज़ ये आपके साथ उठना चाहते हैं, आपके बेड पे ही जैसे ये सोना चाहते हैं आपके साथ, आपको हक करके, एंड आपके साथ ही उठना चाहते हैं। इस पर्सन का जो है मैसेज है आपके लिए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, जब लोग आपकी बात करते हैं तो ये रिएक्ट नहीं करते हैं उस बात पे। कैन वी जस्ट किस ऑन लाइट, ये आपको किस करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला पैशनेट बहुत है, फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व भी जैसे हो सकता है होना चाहते हो, आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड है ये। यू आर इरिप्लेसेबल, आ बॉन्ड इज सो डीप, आ बॉन्ड इज सो स्पेशल, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। देखो मैंने आपको बोला आपसे प्यार करते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देंगे, ये आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है इनकी लाइफ में, आप ही हो। पर जो है आपको इस चीज़ को समझना है, और हमारी बॉन्ड जो है वो बहुत स्पेशल है, ऐसा भी आपको बोलना चाहते हैं। आई बिलोंग टू यू, यू आर माई एंजल, ये आप ही से प्यार करते हैं, आप ही के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और आप इनकी एंजल हो, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, गिव मी अ चांस, इनको पता है इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया, हो सकता है ये डर भी हो जिसके कारण ये नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, क्योंकि ये स्टक फील कर रहे हैं, हो सकता है इन्होंने चीटिंग भी की हो। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, गिव मी अ चांस, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। Oh wow, last message is so positive, lovely. I feel we are soulmates. इनको ऐसा लगता है कि हम soulmates हैं, तो इनको इतनी beautiful energy feel होती है आपके लिए कि आप दोनों soulmates हैं। चाहे आपको गुस्से में कुछ भी बोलेंगे कि इनकी छुपाने की आदत है, यहाँ पे हमने देख लिया with this Emperor card, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि हम अलग नहीं हो सकते, हम सोलमेट्स हैं, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, हम स्पेशल रिलेशनशिप है हमारा एक। ओके सो गाइज, ये मैसेजेस थे कुछ उनकी तरफ से आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। रीडिंग को क्लेम करने के लिए हार्ट ज़रूर भेजना है, एंड मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय।